हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है CMA श्रेयस खुंडे और आज हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं गाइस। यस, आज का जो हमारा वीडियो है गाइस, जो हमारे शेयर कैपिटल के बारे में है। यस, जिन जिन लोगों को कॉरपोरेट अकाउंट्स हैं सर, कॉरपोरेट अकाउंट्स या जिसे हम लोग कंपनी अकाउंट्स कहते हैं, कंपनी अकाउंट के प्रति हम लोगों का आज का एक बेसिक वीडियो हम लोग देख रहे हैं। तो अभी सर शेयर कैपिटल से रिलेटेड अगर पोर्शन आप लोग देखोगे तो शेयर कैपिटल से रिलेटेड पोर्शन आपके CS एग्जीक्यूटिव में भी है, आप लोगों के CMA इंटर ग्रुप 2 में भी है, या आप लोग अगर देखोगे कि CA इंटर में भी है, या हम लोगों ने सर 11th-12th में थोड़ा सा बेसिक पोर्शन इसका देख लिया है। वही बेसिक पोर्शन की आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो अगर आप लोग देखोगे सर, शेयर कैपिटल में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड अगर कोई है तो वो एक शेयर के लिए है। तो शेयर का जो डेफिनेशन है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर, शेयर क्या होता है। तो शेयर आप लोगों को कंपनीज एक्ट 2013 में इसका डेफिनेशन दिया है सर। तो इसके डेफिनेशन में आप लोगों को क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 84, सबसेक्शन 84 में आप लोगों को शेयर का डेफिनेशन दिया है। तो व्हाट डज इट सेज कि सर शेयर मीन्स अ शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इट्स स्टॉक। सर ये कंपनीज एक्ट का डेफिनेशन है। शेयर मीन्स शेयर इन शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। तो सर शेयर मतलब एक छोटा सा पोर्शन, या शेयर मतलब एक छोटा शेयर, किसमें, शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी, कंपनी के शेयर कैपिटल का एक छोटा हिस्सा, जिसे हम लोग कहते हैं सर शेयर कैपिटल, या जिसे हम लोग कहते हैं शेयर। तो सर इसको थोड़ा सा इलेबोरेट अगर हम लोग करें तो सर जब कभी भी हम लोग देखते हैं कि एक बेसिक छोटी सी कंपनी या एक बेसिक छोटा सा सोल प्रोप्राइटर आप लोगों के बिजनेस शुरू करता है, बिजनेस शुरू करते समय उसके पास एक छोटा सा कैपिटल होता है 5,000 50,000 तक का। वो बिजनेस बढ़ाता है बढ़ाता है बढ़ाता है, लेकिन अप टू सम एक्सटेंट उसका कैपिटल एक टाइम के बाद कैपिटल उसके पास कम हो जाता है। सर वो फिर जाता है एक आधे पार्टनर को पकड़ता है और बोलता है कि भाई अपन दोनों मिलके बिजनेस करेंगे, बिजनेस ग्रो हो रहा है, अच्छा हो रहा है, दोनों का मिलके कैपिटल लग रहा है सर बिजनेस में 2 लाख रुपए तक का। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है सर कि उनके दोनों के पैसे भी लिमिटेड हो जाते हैं। तो उसके बाद उनका पार्टनरशिप से कन्वर्जन होता है फर्म में या कंपनी में, और कंपनी में वो लोग आने के बाद वो लोग मार्केट में शेयर्स इश्यू कर सकते हैं सर। अभी इससे रिलेटेड आप लोगों को कंपनीज एक्ट में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन देखने को मिलेंगे, लेकिन हम लोग कंपनीज एक्ट का इश्यू नहीं देख रहे हैं सर। हम लोगों को अकाउंटिंग टर्म में शेयर क्या होता है ये देखना है। तो शेयर मतलब एक ऐसा हिस्सा जब आप लोग पब्लिक को इश्यू करते हो, पब्लिक इश्यू करने के बाद वो चीजें शेयर सब्सक्राइब होता है, और सब्सक्राइब होने के बाद कंपनी को पैसा मिलता है, और ये पैसे का टोकन या पैसे का प्रूफ जिसे हम लोग कहते हैं कि भाई मैंने कंपनी को पैसे दिए, आपके पास प्रूफ क्या है, आई हैव द शेयर्स ऑफ द कंपनी, मेरे पास कंपनी के शेयर्स। तो ये एक प्रूफ बोल के भी आप लोग रीड कर सकते हो कि हाँ भाई मैंने कंपनी को पैसा दिया है, और इसे आप लोग कहोगे शेयर। शेयर एक क्या है सर, छोटे छोटे स्मॉल अमाउंट्स आप लोगों के डिवाइड किए हैं, जिसमें समझो ऐसा एग्जांपल लेते हैं सर 3 लाख रुपीज है, और 3 लाख रुपीज 10 रुपए के हिसाब से बांटे हैं, तो नंबर ऑफ शेयर्स आर 30,000। ऐसा जरूरी नहीं है सर कि ये 30,000 शेयर्स एक ही व्यक्ति ने लिए हो, या 2 ही व्यक्ति ने लिए हो, या 3 ही व्यक्ति ने लिए हो। इट मे बी हैपन कि एक व्यक्ति 1 शेयर लेगा, कोई व्यक्ति 2 भी ले सकता है, कोई 3 भी ले सकता है, कितने भी शेयर ले सकता है सर। इसीलिए तो इसे स्मॉल स्मॉल अमाउंट में बनाया गया शेयर कैपिटल कहते हैं, बिकॉज छोटी छोटी चीजें मिलके ही तो एक बड़ा कैपिटल बनेगा सर। और ये बड़ा कैपिटल कंपनी यूज करती है अपने बिजनेस के लिए,
और बिजनेस से कंपनी प्रॉफिट कमाती है और प्रॉफिट का कुछ पोर्शन उनके शेयर होल्डर्स को देती है इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। तो सर इसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो शेयर की डेफिनेशन में हमने देखा सर शेयर मीन शेयर इन अ शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी। तो सर इससे क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज शेयर कैपिटल। तो सर इससे क्वेश्चन अराइज होता है व्हाट इज शेयर कैपिटल। लेट्स सी व्हाट इज शेयर कैपिटल। तो सर शेयर कैपिटल इज नथिंग बट अमाउंट रेज बाय कंपनी बाय द इश्यू ऑफ शेयर। शेयर्स इश्यू करके जो अमाउंट कंपनी रेज करती है उसे कहा जाता है सर शेयर कैपिटल। ये किसने ओन किया है सर। इट इज ओन कैपिटल ऑफ द कंपनी, कंपनी का खुद का पैसा, बिकॉज शेयर होल्डर्स आर द ओनर एंड ओनर ने दिया हुआ पैसा दैट इज ओन्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी। एंड वहां पे लास्ट पॉइंट देखिए, इट रिमेन्स विद द कंपनी टिल इट्स लिक्विडेशन। लिक्विडेशन मतलब कंपनी वाइंड अप होने तक यह पैसा कंपनी के पास रहेगा। यस सर। तो शेयर कैपिटल के तीन छोटे छोटे पॉइंट्स में हम लोगों ने डिवाइड किया है सर। इट इज नथिंग बट द अमाउंट रेज्ड बाय द कंपनी बाय इश्यू ऑफ शेयर्स, इट इज ओन्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इट रिमेन्स विद द कंपनी टिल इट्स लिक्विडेशन। ओके, तो सर इसी को और इलैबोरेट अगर हम लोग करें तो इलैबोरेशन देखिए सर, शेयर्स के टाइप्स, जैसे हम लोगों ने शेयर के बारे में देखा, शेयर कैपिटल के बारे में देखा, अभी शेयर के अगर टाइप्स के बारे में देखें सर तो शेयर के टाइप्स दो प्रकार के होते हैं, हर एक व्यक्ति जानता है। एक इक्विटी शेयर होता है और एक प्रेफरेंस शेयर होता है गाइस, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स। तो इसके बारे में आगे चल के डिटेल डिस्कशन करेंगे, लेकिन इक्विटी शेयर के भी टाइप्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स के भी टाइप्स होते हैं। सो सर प्रेफरेंस शेयर्स के अगर आप लोग टाइप्स देखोगे तो प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप्स आप लोगों को तीन प्रकार के दिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, on the basis of participation and on the basis of convertibility। तो सर पहले तो इक्विटी शेयर्स और आर द रियल ओनर्स ऑफ द कंपनी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर द ऑल्सो ओनर्स ऑफ द कंपनी अप टू द प्रेफरेंशियल राइट। यहां पे आप लोगों का डिफरेंस आपको समझ में आएगा। इक्विटी शेयर होल्डर का जो डिविडेंड होता है वो फ्लक्चुएट होता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का जो डिविडेंड होता है वो फिक्स्ड होता है, राइट। तो यहां पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इक्विटी शेयर होल्डर्स से पहले प्रेफरेंस मिलता है, कहीं पे भी, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड हो, इन द फॉर्म ऑफ लिक्विडेशन हो, कोई भी फॉर्म में हो, आप लोगों को प्रेफरेंस को पहले प्रेफरेंस देना है। लेकिन कुछ राइट्स जो होते हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास ही होते हैं, लेकिन यहां पे प्रेफरेंशियल राइट यहां पे स्पेशल पार्ट पे ही आप लोगों के पास होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। जनरल रेगुलर राइट्स प्रेफरेंस वालों के पास नहीं होते, इक्विटी शेयर वालों के पास ही होते। दोनों के अपने अपने फायदे हैं सर, दोनों के अपने अपने नुकसान हैं, लेकिन इसमें दोनों में आप लोगों को अलग अलग चीजें देखने को मिलेगी। तो प्रेफरेंस के तीन टाइप हमने देखे, ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड, ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी। उनके दो अलग अलग पार्ट है सर, एक है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, एक नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब ऐसे प्रेफरेंस शेयर्स कि अगर कोई डिविडेंड आप लोगों का अरियर में रह जाता है तो उसके ऊपर नेक्स्ट ईयर में आप लोगों के पास अधिकार है कि आप लोग उसे क्लेम कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट ईयर में कंपनी ने 10% डिविडेंड डिक्लेयर किया था लेकिन पैसा मिला नहीं सर, 10% के हिसाब से डिविडेंड देने वाले थे, लेकिन नेक्स्ट ईयर आ गया सर, सेकेंड ईयर कंपनी फिर से 10% देने वाली थी। तो जब सेकेंड ईयर का 10% मिलेगा उसी के साथ साथ क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के पास ये राइट है कि ये 10% का अरियर भी उन्हें मिलेगा। ऐसा नहीं है अकाउंटिंग ईयर खत्म हुआ अभी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन नॉन क्यूमुलेटिव वालों के पास ये अधिकार नहीं है। अगर वो अकाउंटिंग ईयर में आप लोगों को डिविडेंड नहीं मिला तो वहां पे आप लोगों को आगे चल के उसका अरियर नहीं मिलता है। तो क्यूमुलेटिव में आप लोगों का अगर डिविडेंड अरियर्स में है तो वो डिविडेंड का अरियर जरूर आप लोगों को मिलेगा, लेकिन सर अगर नॉन क्यूमुलेटिव पार्ट है तो वहां पे आप लोगों को अरियर नहीं मिलेगा। दूसरा सर ऑन द बेसिस ऑफ पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेटरी एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग।
पार्टिसिपेटिंग मतलब सर ऐसे पोर्शन जहां पे आप लोग एक फिक्स्ड अमाउंट भी आप लोगों को मिलता है डिविडेंड का, उसी के साथ साथ आप लोग सरप्लस प्रॉफिट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हो। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड तो मिलता ही मिलता है, उसी के साथ साथ एक सरप्लस प्रॉफिट भी उन लोगों को मिलता है। सर नॉन पार्टिसिपेटिंग वालों के पास ओनली फिक्स्ड अमाउंट उन्हें मिलेगा, दे आर नॉट एंटाइटल्ड फॉर एनी सरप्लस प्रॉफिट। यस गाइस, और उसी के साथ साथ तीसरा है कन्वर्टेबिलिटी, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स एंड नॉन कन्वर्टिबल। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब है आफ्टर सम टाइम वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन नॉन कन्वर्टिबल इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। सर ये 3 टाइप्स हैं जो आप लोगों के प्रेफरेंस शेयर्स के हैं, और ये 3 के और दो मतलब टोटल 6 टाइप्स है प्रेफरेंस शेयर्स के, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल। और सर इक्विटी शेयर्स के बारे में क्या है? इक्विटी शेयर्स के बारे में यहां देखिए सर, इक्विटी शेयर कैपिटल, यहां देखिए इक्विटी शेयर कैपिटल with reference to any company limited by shares means all share capital that does not come under preference share capital। ऐसा शेयर कैपिटल जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के अंडर नहीं आता, किसमें? विथ रेफरेंस टू कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। सर देर आर 2 टाइप्स, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब उनकी लायबिलिटी जो है वो सिर्फ अप टू दी अमाउंट ऑफ शेयर उतने ही है। मतलब सर अगर 10 रुपए का शेयर है, कंपनी ने अभी तक 8 रुपए मंगा लिए हैं और 2 रुपए बाकी है, तो उनकी लायबिलिटी सिर्फ ये अनपेड अमाउंट तक ही है, दैट इज अप टू दैट 2 रुपीज ओनली। लेकिन जब गारंटी की बात आती है तो फॉर्मेशन करते समय, कंपनी का फॉर्मेशन करते समय आप लोगों को पैसा देना पड़ेगा और आप लोगों को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि आप कितने, कौन सी अमाउंट तक कंपनी की गारंटी लेते हो, लायबिलिटी लेते हो। इसमें 2 पार्ट है सर, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और गारंटी। और इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल बोथ कम अंडर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। तो उसके बाद क्या कह रहे हैं जरा ध्यान से समझिए। इक्विटी शेयर कैपिटल कैन फर्दर डिवाइड इनटू फॉलोइंग टाइप्स, विथ वोटिंग राइट्स एंड विथ डिफरेंशियल राइट्स रिगार्डिंग डिविडेंड, वोटिंग राइट एंड अदर सच। वोटिंग राइट्स जिसमें आप लोगों को वोटिंग राइट मिलने वाला है सर इक्विटी वालों में, और डिफरेंशियल राइट्स रिगार्डिंग डिविडेंड एंड वोटिंग राइट्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 पार्ट से सर, वोटिंग राइट जिसमें आपको वोटिंग मिलेगा, और उसी के साथ साथ अदर डिफरेंशियल राइट्स जिसमें आप लोगों के डिविडेंड से रिलेटेड पार्ट होगा, वोटिंग से रिलेटेड पार्ट होगा, या दूसरे और क्या क्या राइट्स है उसके बारे में आपका पार्ट होगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में सर आप लोगों का लिमिटेड बाय शेयर्स है, लिमिटेड बाय शेयर्स में जो प्रेफरेंस शेयर्स नहीं आते वो सारा इक्विटी शेयर कैपिटल है, जिसमें 2 टाइप है, पहला विथ वोटिंग राइट एंड विथ डिफरेंशियल राइट्स रिगार्डिंग डिविडेंड एंड वोटिंग राइट एंड अदर सच राइट्स। एंड दूसरा पार्ट अगर आप लोग देखोगे गाइज तो दूसरा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में अगर आप लोग देखोगे, प्रेफरेंस एज नेम सजेस्ट with reference to any company limited by shares refers to the share capital, issued share capital of a company which would carry a preferential right। किस चीज का प्रेफरेंशियल राइट मिलता है सर? तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को 2 चीजों का प्रेफरेंशियल राइट मिलता है, पहला है एक डिविडेंड का और दूसरा है रीपेमेंट का। डिविडेंड का प्रेफरेंशियल राइट, इसका मतलब है सर इन लोगों को इक्विटी शेयर्स वालों के पहले एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड या फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इनको मिलता है, ओके, सब्जेक्ट टू फ्री ऑफ इनकम टैक्स। एंड दूसरा है अगर कंपनी कभी लिक्विडेशन पोजीशन में जाती है तो वहां क्या होता है सर, आप लोगों का रीपेमेंट का प्रेफरेंस भी इक्विटी शेयर कैपिटल वालों से पहले होता है।
तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में आप लोगों को दो चीजों का प्रेफरेंशियल राइट मिलता है सर। पहला है डिविडेंड और दूसरा है रीपेमेंट। डिविडेंड का आप लोगों को फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है और उसी के साथ साथ एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिविडेंड भी मिलता है। और उसी के साथ साथ अगर आप देखोगे रीपेमेंट, तो रीपेमेंट करते समय जब वाइंडिंग अप होगा तो वाइंडिंग अप होते समय आप लोगों का पहला प्रेफरेंस आप लोगों को मिलेगा इक्विटी शेयर कैपिटल के पहले। तो ये चीज है सर इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये तो देख लिया सर लेकिन ये सारे क्लासेस भी हम लोगों ने देख लिए, क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टिबल, नॉन कन्वर्टिबल, ये टाइप्स क्लास ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये सारी चीजें हमने देख ली सर। सर डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लिए। सर शेयर कैपिटल में आप लोग अगर देखोगे, जब हम लोग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाते हैं उसमें आप लोगों को एक कैपिटल क्लॉज ऐड करना पड़ता है। तो वो कैपिटल क्लॉज क्या कहता है सर, कितना अमाउंट ऑफ शेयर या कितने अमाउंट का कैपिटल आप लोग मार्केट में इशू कर सकते हो, कितने शेयर आप लोग मार्केट में इशू कर सकते हो, दैट इज मैक्सिमम अमाउंट यू कैन इशू, राइट। तो वो क्लॉज में आप लोगों को कैपिटल क्लॉज में वहां लिखा हुआ होता है एंड दैट अमाउंट इज कॉल्ड ऑथोराइज कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल इज नथिंग बट सर मैक्सिमम अमाउंट, मैक्सिमम अमाउंट कंपनी कैन इशू, मैक्सिमम अमाउंट कंपनी कैन इशू। तो कंपनी जितनी मैक्सिमम अमाउंट इशू कर सकती है दैट इज नथिंग बट ऑथोराइज कैपिटल। तो ऑथोराइज कैपिटल में से जितनी अमाउंट या जितने शेयर्स मार्केट में कंपनी इशू करती है उसे कहा जाता है इशूड कैपिटल। उससे जनरेट होने वाले कैपिटल को कहा जाता है इशूड कैपिटल। सर जितना मार्केट में इशू किया उतना लोगों ने सब्सक्राइब करना यह जरूरी नहीं है। मार्केट में मैंने जितना इशू किया उसमें से जितना पब्लिक ने लिया उसे कहते हैं सर सब्सक्राइब कैपिटल। जितना पब्लिक ने सब्सक्राइब किया उसे कहते हैं सर सब्सक्राइब कैपिटल। सर सब्सक्राइब कैपिटल होने के बाद जितने रुपए का शेयर मार्केट में इशू हो रहा है उसमें से पूरा पैसा कंपनी साथ में नहीं मांगती, कंपनी कुछ टुकड़ों टुकड़ों में पैसे मांगती है। हमें मालूम है सर कुछ पैसा एप्लीकेशन पे आता है, कुछ अलॉटमेंट पे आता है, कुछ कॉल मनी पे आता है। तो जितना पैसा कंपनी ने कॉल किया है उतने पैसों को कहा जाता है कॉल्ड अप अमाउंट और उससे जनरेट होने वाले पैसे को कहा जाता है कॉल्ड अप कैपिटल। सर जितना कॉल किया उतना अगर सामने वाला दे दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सामने वाले ने, कंपनी ने पूरा 10 रुपए का शेयर है तो पूरा 10 रुपए कॉल किया है, लेकिन सामने वाले कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो 8 रुपए ही देते हैं या 7 रुपए ही देते हैं या 9 रुपए ही देते हैं। तो जितना वो नहीं देते, जितना वो नहीं देते उतना अमाउंट होता है कॉल्स इन अरियर्स एंड जितना अमाउंट वो दे देते हैं उसे कहा जाता है पेड अप शेयर कैपिटल। तो सर ये सारी चीजें हम लोग एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं। तो अगर कंपनी में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है 10,000 शेयर्स मैक्सिमम कंपनी इशू कर सकती है एट द रेट 10, तो 1 लाख रुपीस का कैपिटल कंपनी इशू कर सकती है, 1 लाख रुपीस के शेयर मार्केट में इशू कर सकती है। दिस इज कॉल्ड ऑथोराइज कैपिटल। अभी 10,000 में से कंपनी ने समझो 5,000 शेयर्स मार्केट में इशू किए एट द रेट 10, तो 50,000 इज कॉल्ड इशूड कैपिटल। सर 50,000 में 5,000 में से 4,900 शेयर्स कंपनी ने ले लिए, मार्केट में पब्लिक ने ले लिए, तो 49,000 को कहा जाएगा सब्सक्राइब कैपिटल। उसके बाद अगर आप लोग देखोगे तो 4,900 शेयर्स इशू किए, लेकिन कंपनी ने 10 रुपए के शेयर के प्रति
अभी तक 9 रुपए ही कॉल किए हैं, तो 4900 इंटू 9 जो अमाउंट आती है उसे कहा जाएगा कॉल्ड अप कैपिटल। एंड 1 रुपया कंपनी ने अभी तक कॉल नहीं किया है 10 रुपए में से, तो 1 रुपी इंटू 4900 इसे कहा जाएगा अनकॉल्ड कैपिटल। सर कंपनी ने कॉल किया है और उसमें से अगर किसी व्यक्ति ने पैसा नहीं दिया, कंपनी ने 10 रुपए पूरे कॉल किए लेकिन किसी व्यक्ति ने 8 ही रुपए दिए, तो 4900 इंटू 8 दैट इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। जितना पैसा दिया उतना, एंड जितना नहीं दिया दैट इज कॉल्ड कॉल्स इन अरियर्स। These are the basic important concepts of your disclosure of share capital। तो जिसमें अथोराइज हो गया सर, अथोराइज इज नथिंग बट मैक्सिमम अमाउंट यू कैन इशू। इशूड कैपिटल का मतलब है जितना आप लोग अथोराइज में से मार्केट में इशू कर रहे हो वो। सब्सक्राइब कैपिटल का मतलब जितना पब्लिक सब्सक्राइब कर रही है वो। उसके बाद अगर आप लोगों ने 10 रुपए के शेयर के प्रति 9 रुपए मार्केट में कॉल किए हैं तो दैट इज द कॉल्ड अप अमाउंट। उसी के साथ साथ अगर आप लोगों ने जितने कॉल किए हैं उतना पैसा अगर नहीं आया, जितना नहीं आया दैट इज कॉल्स इन अरियर्स, एंड जितना आया दैट इज योर पेड अप शेयर कैपिटल। एंड दीज आर द बेसिक कंसेप्ट ऑफ योर शेयर कैपिटल गाइज। ये एक बेसिक छोटा सा इंट्रोडक्शन है गाइज, तो ये इंट्रोडक्शन को अच्छी तरह से समझ लीजिए। इसके अगले वीडियो में हम लोग शेयर कैपिटल के बारे में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। ओके गाइज, तो दैट्स इट, इतना ही आज के लिए। ओके चलिए तो यहां पे रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय।